हॉल नॉर्फोक इंडियन रेन हॉल नॉर्फोक की ब्राउन लेडी आलीशान घरों के दायरे में रेनहम हॉल की ब्राउन लेडी सबसे प्रसिद्ध में से एक है, जिसमें 1726 में उनकी मृत्यु के बाद से कई नाटकीय दृश्य हैं। रेन हॉल की पूरी महिला माना जाता है कि विचाराला ब्रिटेन के पहले प्रधानमंत्री ह्यूटन हॉल के रॉबर्ट वालपोल की बहन डोरोथी वालपोल थी, और हालांकि जिन लोगों ने उसके भूत का सामना किया है वे इसकी उपस्थिति को भयावह और यहाँ तक दुर्भावनापूर्ण के रूप में वर्णित करते हैं। जीवन में वो एक सुंदर थी और आकर्षक महिला, लेकिन जिसका सुंदर कपड़ों का शौक फालतू पर निर्भर करता था। इससे उनके पति दो मार्क्वेस टाउनशिप के साथ उनके गंभीर मतभेद हो सकते हैं, जिन्हें शलजम टाउनशिप के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने इंग्लैंड में सब्जी की शुरुआत की और फसल रोटेशन में क्रांति ला दी। डोरोथी की कहानी के विभिन्न संस्करण हैं। उसके दादा को चार्ल्स टाउनशिप का संरक्षक बनाया गया था, तब वो 13 साल का था, और जब डोरोथी 15 साल का था और चार्ल्स 12 साल का था तो उसे प्यार हो गया और वो उससे शादी करना चाहता था, लेकिन डोरोथी के पिता ने इसकी अनुमति देने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि टाउनशिप के भाग्य और संपत्ति पर उनकी नजर रखने का आरोप लगाया जाएगा। कहानी का एक संस्करण कहता है कि डोरोथी ने चार्ल्स की भावनाओं को साझा नहीं किया। वास्तव में उसने उसे प्रतिकारक पाया, लेकिन अधिक रोमांटिक संस्करण में उसे पार्टियों के एक तुच्छ जीवन में डूबने और अपने टूटे हुए दिल को भूलने के लिए निंदनीय व्यवहार है। अंततः एक प्रसिद्ध हुए लॉर्ड वॉर्टन की मालकिन बन गई है। इस बीच चार्ल्स टाउनशिप ने शादी कर ली थी, लेकिन 1713 में उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई और वो और डोरोथी आखिरकार एकजुट हो गए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक समय के बाद शादी नाखुश थी, और जो कुछ भी चार्ल्स के हृदय परिवर्तन के कारण हुआ, उसने डोरोथी को अपने बच्चों की देखभाल से वंचित कर दिया, जिन्हें उनकी मां के प्रभारी रखा गया था। कहा जाता है कि उनके बिना दुखी और उनके पति द्वारा बेरहमी से व्यवहार किया गया। डोरोथी को रेन हॉल में अपने कमरे तक सीमित कर दिया गया, और कुछ ही समय में 40 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। एक परंपरा कहती है कि डोरोथी को भूख से मौत के घाट उतार दिया गया था, और दूसरी यह कि वो गिर गई या उसे भव्य सीढ़ी से नीचे धकेल दिया गया और उसे मार दिया गया। लेकिन 19 मार्च 1726 को उनकी मृत्यु की समकालीन घोषणा चेचक के कारण को बताती है। कई भूतों की एक दुखद पृष्ठभूमि है, और डॉली टाउनशिप की मृत्यु के तरीके के बारे में सच्चाई जो भी हो, वो शांति से नहीं बैठी, और उसका भूत जल्द ही नौकरों, परिवार और एक महत्वपूर्ण आगंतुक जॉर्ज था, जो प्रिंस रीजेंट जो था, बिशप राज्य के बेडरूम में रखे दुर्भाग्यपूर्ण परिणामों के साथ उसने पूरे घर को उत्तेजित कर दिया, ये कहते हुए कि उसे एक छोटी महिला ने परेशान किया था। सभी भूरे रंग के कपड़े पहने हुए थे, बिखरे बालों और रात के चेहरे के साथ, जो उसके बिस्तर के पास खड़ी थी। मैं इस शापित घर में एक और घंटा नहीं बिताऊंगा, महामहिम रोया, क्योंकि मैंने देखा है कि मैं भगवान से जो आशा करता हूँ वो फिर कभी नहीं देख सकता। 1849 में ब्राउन लेडी के देखे जाने की सूचना रिफ्ट्स इन द वेल में लूसिया स्टोन द्वारा दी गई थी, जो रेन में एक बड़े हाउस पार्टी के सदस्य थे। मेजर लॉफ्ट्स, मेजबान लॉर्ड और लेडी चार्ल्स टाउनशिप के रिश्तेदार एक अन्य अतिथि के साथ देर से रुके थे। शतरंज, और जैसे ही वे बिस्तर पर गए, उसका ध्यान एक भूरे रंग की पोशाक में एक महिला की ओर गया जो लैंडिंग पर खड़ी थी। उसने उसे मेहमानों में से एक के रूप में नहीं पहचाना, लेकिन जब वो उससे बात करने गया तो वो गायब हो गई। रहस्यमय महिला को रास्ता देने के लिए दृढ़ संकल्प वो अगली रात इंतजार कर रहा था, और उसके साथ आमने सामने आने में कामयाब रहा। अपने दीपक की रोशनी में वो उसे स्पष्ट रूप से देख सकता था, और उसके सिर पर एक कॉफी के साथ एक समृद्ध ब्रोकेड भूरे रंग की पोशाक पहने हुए था।
लेकिन आंखों के बजाय उसकी डरावनी दो अंधेरे खोखली कुर्सियां। उसने जो देखा उसका एक स्केच बनाया और अगली सुबह अन्य मेहमानों को दिखाया, जिसने उनमें से कुछ को अपने खाते में कुछ भूत शिकार करने के लिए प्रेरित किया। लेकिन ब्राउन लेडी को एक और उपस्थिति बनाने का मोह नहीं था। लेकिन नौकरों पर प्रभाव दुर्भाग्यपूर्ण था। पूरे स्टाफ ने नोटिस दिया और चले गए। हालांकि लॉर्ड चार्ल्स ने घोषणा की कि उन्होंने परिवार के भूत को कई बार देखा है। उन्हें संदेह था कि इस बार कुछ कष्टप्रद व्यवहारिक जोकर जिम्मेदार हो सकते हैं। और लापता कर्मचारियों के बदले में उन्होंने कई पुलिस लाए, लेकिन कोई चालबाज या ब्राउन नहीं था। लेडी ने खुद उनकी सतर्कता को पुरस्कृत किया। जब मिस्टर मिडशिपमैन इसी के प्रसिद्ध लेखक कैप्टन मैरियट रेन हॉल में ठहरे थे, तब भूत का अप्रत्याशित स्वागत हुआ। कैप्टन ने तेजी से भूतों की धारणा को खारिज कर दिया और प्रेतवाद बेडरूम में सोने पर जोर दिया, जिसमें ब्राउन लेडी का चित्र था। एक छोटा आदमी शायद असहज महसूस कर रहा था, जैसे टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी में चित्र में आंखें अस्वाभाविक रूप से जीवित दिखाई दे रही थी और चेहरे पर अभिव्यक्ति बुराई का अवतार लग रहा था। लेकिन शादी नहीं। वो बिस्तर पर जाने के लिए तैयार हो रहा था कि अगले दिन शूटिंग पार्टी के लिए बंदूक के बारे में सलाह लेने के लिए दो अन्य मेहमान उसके कमरे में पहुंचे। और गोलियां कैप्टन मैरियट उनके साथ बंदूक देखने गए और छायादार गलियारे से लौट रहे थे कि उन्होंने एक महिला को अपनी ओर आते देखा। उसके पैरों ने कोई आवाज नहीं की और वो जिस दीपक को पकड़े हुए थी, वो उसके कमरे में चित्र की छवि को स्पष्ट रूप से प्रकाशित कर रहा था। मैरियट के अनुसार प्रेत ने उसे ऐसी शैतानी दृष्टि से देखा कि वो भी डर गया और हाथ में बंदूक लेकर उसके चेहरे पर पूरी तरह से गोली चला दी। गोलियां सीधे उसके अंदर से निकली और पीछे के दरवाजे में जाकर लगी और वो शख्स गायब हो गया। ऐसा कहा जाता है कि बहादुर कप्तान अपनी बाकी की यात्रा के लिए अपने तकिए के नीचे अपनी भरी हुई पिस्तौल के साथ सोता था। ट्रू घोस्ट स्टोरीज 1936 में ग्लेडिस माचेओनेस टाउनशिप का कहना है कि उसका बेटा जॉर्ज और एक दोस्त, जब वे छोटे लड़के थे, सीढ़ी पर एक महिला से मिले, जो डर गई और उन्हें हैरान कर दिया क्योंकि वे उसके माध्यम से सीढ़ियों को देख सकते थे। और 1920 के दशक में सर हेनरी टेन बिर्किन एक रात ब्राउन लेडी से मुठभेड़ की उम्मीद में बैठे थे, लेकिन हालांकि उन्होंने व्यर्थ इंतजार किया। उनके कुत्ते ने छोटे घंटों में तीव्र आतंक के लक्षण दिखाए। माचेओनेस टाउनशिप ने रेन में अन्य भूतों का भी उल्लेख किया है, जैसे कि दो भूत बच्चे, एक प्लेट स्पेनियल जिसके पंजे सीढ़ी पर धपधपाते हैं, हालांकि वो नहीं देखा जाता है, और आकर्षक लाल कवेलियर। यह ड्यूक ऑफ मॉनमाउथ चार्ल्स तृतीय का दुर्भाग्यपूर्ण पुत्र है, जो कभी अपने शाही पिता के साथ रेन हॉल में रहता था। वो उस शयन कक्ष का शिकार करता है जिसका वो एक बार उपयोग करता था, जिसे अब मोरमाउथ कक्ष के रूप में जाना जाता है। और माचेओनेस एक सुंदर बेब ऑफ द ईयर की कहानी कहता है, जिसने कुख्यात जादूगर से मिलने की उम्मीद में वहां सोने पर जोर दिया। लेकिन एक सुंदर महिला के लिए ड्यूक की जानी मानी नजर के बावजूद वो बदकिस्मत थी। कुछ दिनों बाद कमरे का अगला रहने वाला एक अनिश्चित उम्र का स्पिंस्टर था, जो उसकी परिचारिका के अनुसार रोमांस से रहित एक नीरस जीवन जीने के लिए दुख की बात थी। हालांकि वो उस रात उठी और देखा कि तेज तर्रार रेड कवेलियर अपने बिस्तर के अंत में खड़ा है, सबसे उत्साहजनक तरीके से मुस्कुरा रहा है। जैसे ही वो गया, उसने उसे एक आकर्षक विनम्र धनुष दिया और दीवार के माध्यम से दूर हो गया। उसे उसके ग्लैमरस आगंतुक की एक दूषित स्मृति के साथ छोड़ दिया। ब्राउन लेडी की प्रसिद्ध तस्वीर को भूतों और भूतों के बारे में पुस्तकों में अक्सर पुनः प्रस्तुत किया गया है। 30 के दशक में ऐसा हुआ कि कंट्री लाइफ मैगजीन के दो फोटोग्राफर रेन हॉल की तस्वीरों की सीरीज ले रहे थे। कैप्टन रोबर्ट सीढ़ी की तस्वीर खींच रहे थे।
तभी उनके सहायक इंद्रशिरा ने अचानक एक धुंधली आकृति को सीढ़ियों से नीचे आते देखा। उन्होंने तुरंत कप्तान रोवन से एक एक्सपोज लेने का आग्रह किया, जो उन्होंने किया। हालांकि उन्होंने खुद कुछ भी नहीं देखा था। उन्होंने विरोध किया कि इंद्रशिरा ने इसकी कल्पना की होगी और घोषणा की कि अगर वहां कुछ भी है तो कुछ भी नहीं दिखाई देगा। जब नकारात्मक ग्रामीण इलाकों की किताबें थी, हर विषय के अनुसार पुस्तकीय क्षेत्र द्वारा पुस्तकें हमारे बारे में ब्लॉग, निजी प्रकाशन, ग्रामीण इलाकों से होम नोट्स, रेन हॉल की ब्राउन लेडी, नॉर्फॉक रेन हॉल, नॉर्फॉक की ब्राउन लेडी, RSS रेन हॉल, नॉर्फॉक की ब्राउन लेडी निम्नलिखित कहानी सुपरनैचुरल इंग्लैंड पुस्तक से पुनः प्रस्तुत की गई है। आलीशान घरों के दायरे में रेनहैम हॉल की ब्राउन लेडी सबसे प्रसिद्ध में से एक है, जिसमें 1726 में उनकी मृत्यु के बाद से कई नाटकीय दृश्य हैं। रेन हॉल की पूरी महिला माना जाता है कि विचाराधीन महिला ब्रिटेन के पहले प्रधानमंत्री ह्यूटन हॉल के रॉबर्ट वालपोल की बहन डोरोथी वालपोल थी, और हालांकि जिन लोगों ने उसके भूत का सामना किया है वे इसकी उपस्थिति को भयावह और यहाँ तक दुर्भावनापूर्ण के रूप में वर्णित करते हैं। जीवन में वो एक सुंदर थी और आकर्षण, जिसका सुंदर कपड़ों का शौक फालतू पर निर्भर करता था। इससे उनके पति मार्क्विस टाउनशेंड के साथ उनके गंभीर मतभेद हो सकते हैं, जिन्हें शैलजा टाउनशेंड के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने इंग्लैंड में सब्जी की शुरुआत की और फसल रोटेशन में क्रांति ला दी। डोरोथी की कहानी के विभिन्न संस्करण हैं। उसके दादा को चार्ल्स टाउनशेंड का संरक्षक बनाया गया था, तब वो 13 साल का था, और जब डोरोथी 15 साल का था और चार्ल्स 12 साल का था तो उसे प्यार हो गया और वो उससे शादी करना चाहता था। लेकिन डोरोथी के पिता ने इसकी अनुमति देने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि टाउनशेंड के भाग्य और संपत्ति पर उनकी नजर रखने का आरोप लगाया जाएगा। कहानी का एक संस्करण कहता है कि डोरोथी ने चार्ल्स की भावनाओं को साझा नहीं किया। वास्तव में उसने उसे प्रतिकारक पाया, लेकिन अधिक रोमांटिक संस्करण में उसे पार्टियों के एक तुच्छ जीवन में डूबने और अपने टूटे हुए दिल को भूलने के लिए निंदनीय व्यवहार है। अंततः एक प्रसिद्ध रीमेक लॉर्ड वॉर्टन की मालकिन बन गई है। इस बीच चार्ल्स टाउनशेंड ने शादी कर ली थी, लेकिन 1713 में उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई और वो और डोरोथी आखिरकार एकजुट हो गए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक समय के बाद शादी नाखुश थी, और जो कुछ भी चार्ल्स के हृदय परिवर्तन के कारण हुआ, उसने डोरोथी को अपने बच्चों की देखभाल से वंचित कर दिया, जिन्हें उनकी मां के प्रभारी रखा गया था। कहा जाता है कि उनके बिना दुखी और उनके पति द्वारा बेरहमी से व्यवहार किया गया। डोरोथी को रेन हॉल में अपने कमरे तक सीमित कर दिया गया और कुछ ही समय में 40 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। एक परंपरा कहती है कि डोरोथी को भूख से मौत के घाट उतार दिया गया था, और दूसरी यह कि वो गिर गई या उसे भव्य सीढ़ी से नीचे धकेल दिया गया और उसे मार दिया गया। लेकिन 29 मार्च 1726 को उनकी मृत्यु की समकालीन घोषणा चेचक के कारण को बताती है। कई भूतों की एक दुखद पृष्ठभूमि है, और डॉली टाउनशेंड की मौत के तरीके के बारे में सच्चाई जो भी हो, उसे शांति नहीं मिली और उसका भूत जल्द ही न करो परिवार और आगंतुकों द्वारा देखा गया। अलौकिक इंग्लैंड एक सही शाही भूत या एक महत्वपूर्ण आगंतुक जॉर्ज थे, जब प्रिंस रीजेंट, जो निश्चित रूप से राज्य के बेडरूम में थे, दुर्भाग्यपूर्ण परिणामों के साथ उसने पूरे घर को उत्तेजित कर दिया, ये कहते हुए कि उसे एक छोटी महिला ने परेशान किया था। सभी भूरे रंग के कपड़े पहने हुए थे, बिखरे बालों और राख के चेहरे के साथ, जो उसके बिस्तर के पास खड़ी थी। मैं इस शापित घर में एक और घंटा नहीं बिताऊंगा, महान हिमरोया, क्योंकि मैंने देखा है कि मैं भगवान से जो आशा करता हूँ वो फिर कभी नहीं देख सकता। 1849 में ब्राउन लेडी के देखे जाने की सूचना रिफ्ट्स इन द वेल में लूसिया स्टोन द्वारा दी गई थी,
जो रेन में एक बड़े हाउस पार्टी के सदस्य थे। मेजर लॉफ्ट्स, मेजबान लॉर्ड और लेडी चार्ल्स टाउनशिप के रिश्तेदार एक अन्य अतिथि के साथ देर से रुके थे। शतरंज। और जैसे ही वे बिस्तर पर गए, उसका ध्यान एक भूरे रंग की पोशाक में एक महिला की ओर गया जो लैंडिंग पर खड़ी थी। उसने उसे मेहमानों में से एक के रूप में नहीं पहचाना, लेकिन जब वो उससे बात करने गया तो वो गायब हो गई। रहस्यमय महिला को रास्ता देने के लिए दृढ़ संकल्प वो अगली रात इंतजार कर रहा था और उसके साथ आमने सामने आने में कामयाब रहा। अपने दीपक की रोशनी में वो उसे स्पष्ट रूप से देख सकता था और उसके सिर पर एक कॉफी के साथ एक समृद्ध ब्रोकेड भूरे रंग की पोशाक पहने हुए था। लेकिन आंखों के बजाय उसकी डरावनी दो अंधेरे खोखली कुर्सियां। उसने जो देखा उसका एक स्केच बनाया और अगली सुबह अन्य मेहमानों को दिखाया, जिसने उनमें से कुछ को अपने खाते में कुछ भूत शिकार करने के लिए प्रेरित किया। लेकिन ब्राउन लेडी को एक और उपस्थिति बनाने का मूड नहीं था। लेकिन नौकरों पर प्रभाव दुर्भाग्यपूर्ण था। पूरे स्टाफ ने नोटिस दिया और चले गए। हालांकि लॉर्ड चार्ल्स ने घोषणा की कि उन्होंने परिवार के भूत को कई बार देखा है। उन्हें संदेह था कि इस बार कुछ कष्टप्रद व्यवहारिक जोकर जिम्मेदार हो सकते हैं और लापता कर्मचारियों के बदले में उन्होंने कई पुलिस लाए। लेकिन कोई चालबाज या ब्राउन नहीं था। लेडी ने खुद उनकी सतर्कता को पुरस्कृत किया। जब मिस्टर मिडशिपमैन इसी के प्रसिद्ध लेखक कैप्टन मैरियट रेन हॉल में ठहरे थे, तब भूत का अप्रत्याशित स्वागत हुआ। कैप्टन ने तेजी से भूतों की धारणा को खारिज कर दिया और प्रेतवाधित बेडरूम में सोने पर जोर दिया, जिसमें ब्राउन लेडी का चित्र था। एक छोटा आदमी शायद असहज महसूस कर रहा था, जैसे टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी में चित्र में आंखें अस्वाभाविक रूप से जीवित दिखाई दे रही थी और चेहरे पर अभिव्यक्ति बुराई का अवतार लग रहा था। लेकिन शादी नहीं। वो बिस्तर पर जाने के लिए तैयार हो रहा था कि अगले दिन शूटिंग पार्टी के लिए बंदूक के बारे में सलाह लेने के लिए दो अन्य मेहमान उसके कमरे में पहुंचे। भूत और गोलियां। कैप्टन मैरियट उनके साथ बंदूक देखने गए और छायादार गलियारे से लौट रहे थे कि उन्होंने एक महिला को अपनी ओर आते देखा। उसके पैरों ने कोई आवाज नहीं की और वो जिस दीपक को पकड़े हुए थी, वो उसके कमरे में चित्र की छवि को स्पष्ट रूप से प्रकाशित कर रहा था। मैरियट के अनुसार प्रेत ने उसे ऐसी शैतानी दृष्टि से देखा कि वो भी डर गया और हाथ में बंदूक लेकर उसके चेहरे पर पूरी तरह से गोली चला दी। गोलियां सीधे उसके अंदर से निकली और पीछे के दरवाजे में जाकर लगी और वो शख्स गायब हो गया। ऐसा कहा जाता है कि बहादुर कप्तान अपनी बाकी की यात्रा के लिए अपने तकिए के नीचे अपनी भरी हुई पिस्तौल के साथ सोता था। ट्रू घोस्ट स्टोरीज 1936 में ग्लेडिस माचियोनेस टाउनशिप का कहना है कि उसका बेटा जॉर्ज और एक दोस्त, जब वे छोटे लड़के थे, सीढ़ी पर एक महिला से मिले जो डर गई और उन्हें हैरान कर दिया क्योंकि वे उसके माध्यम से सीढ़ियों को देख सकते थे। और 1920 के दशक में सर हेनरी टिम विर्किन एक रात ब्राउन लेडी से मुठभेड़ की उम्मीद में बैठे थे, लेकिन हालांकि उन्होंने व्यर्थ इंतजार किया। उनके कुत्ते ने छोटे घंटों में तीव्र आतंक के लक्षण दिखाए। माचियोनेस टाउनशिप ने रेन में अन्य भूतों का भी उल्लेख किया है, जैसे कि दो भूत बच्चे, एक प्रेत स्पैनियल जिसके पंजे सीढ़ी पर थपथपाते हैं, हालांकि वो नहीं देखा जाता है, और आकर्षक लाल कवेलियर। यह ड्यूक ऑफ मॉनमाउथ चार्ल्स द्वितीय का दुर्भाग्यपूर्ण पुत्र है, जो कभी अपने शाही पिता के साथ रेन हॉल में रहता था। वो उस शयन कक्ष का शिकार करता है जिसका वो एक बार उपयोग करता था, जिसे अब मॉनमाउथ कक्ष के रूप में जाना जाता है। और माचियोनेस एक सुंदर देव ऑफ द ईयर की कहानी कहता है, जिसने कुख्यात जादूगर से मिलने की उम्मीद में वहां सोने पर जोर दिया। लेकिन एक सुंदर महिला के लिए ड्यूक की जानी मानी नजर के बावजूद वो बदकिस्मत थी। कुछ दिनों बाद कमरे का अगला रहने वाला एक अनिश्चित उम्र का स्पिंस्टर था।
जो उसकी परिचारिका के अनुसार रोमांस से रहित एक नीरस जीवन जीने के लिए दुख की बात थी। हालांकि वो उस रात उठी और देखा कि तेज तर्रार रेड कवेलियर अपने बिस्तर के अंत में खड़ा है, सबसे उत्साहजनक तरीके से मुस्कुरा रहा है। जैसे ही वो गया, उसने उसे एक आकर्षक विनम्र धनुष दिया और दीवार के माध्यम से दूर हो गया। उसे उसके ग्लैमरस आगंतुक की एक पोषित स्मृति के साथ छोड़ दिया। ब्राउन लेडी की प्रसिद्ध तस्वीर को भूतों और भूतों के बारे में पुस्तकों में अक्सर पुनः प्रस्तुत किया गया है। 30 के दशक में ऐसा हुआ कि कंट्री लाइफ मैगजीन के 2 फोटोग्राफर रेन हॉल की तस्वीरों की सीरीज ले रहे थे। कैप्टन प्रोवर्थ सीढ़ी की तस्वीर खींच रहे थे, तभी उनके सहायक इंद्रशिरा ने अचानक एक धुंधली आकृति को सीढ़ियों से नीचे आते देखा। उन्होंने तुरंत कप्तान प्रोवर्थ से एक एक्सपोजर लेने का आग्रह किया, जो उन्होंने किया। हालांकि उन्होंने खुद कुछ भी नहीं देखा था। उन्होंने विरोध किया कि इंद्रशिरा ने इसकी कल्पना की होगी और घोषणा की कि अगर वहां कुछ भी है तो नकारात्मक विकसित होने पर कुछ भी प्रकट नहीं होगा। रेन हॉल की बुरी महिला लेकिन इंद्रशिरा ने जोर देकर कहा कि उन्होंने एक आकृति को इतना अलौकिक देखा है कि उसके माध्यम से कदम दिखाई दे रहे थे। और बाद में जब वे नकारात्मक विकसित कर रहे थे तो कप्तान देख सकता था कि सीढ़ी पर निश्चित रूप से कुछ नकारात्मक था। इंद्रशिरा अपने स्टूडियो के नीचे केमिस्ट के पास गई और बेंजामिन जोन्स को एक गवाह के रूप में वापस लाया कि नकारात्मक के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई थी। बाद में कई विशेषज्ञों ने इसकी जांच की और संतुष्ट हुए कि तस्वीर किसी भी तरह से नकली नहीं थी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि रेन हॉल अपने अतीत की खोज से प्रेरित है। ट्रू घोस्ट स्टोरीज में द माचियोनेस टाउनशिप का कहना है कि कभी-कभी फुसफुसाते हुए और रेशमी स्कटों की आवाज इस बात की गवाही देती है कि पिक्चर गैलरी गुणवत्ता के साथ जीवित है, जिसने इसे उन दिनों में रेफर कर दिया था जब ग्रेट हाउस का वैभव कम नहीं था। और कभी-कभी एक कमरे में भारी कुर्सियां जो आमतौर पर दीवारों के खिलाफ लगाई जाती हैं, सुबह के समय एक बड़ी कार टेबल के चारों ओर समूह पर पाई जाती है। क्या मुझे आश्चर्य है कि खिलाड़ियों में ब्राउन लेडी और रेड कवेलियर है?